नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और अन्ना हजारे के इस खास प्रोग्राम में ये हमारा दूसरा एपिसोड है। अन्ना एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे थे जिसके एक इशारे पर लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। अन्ना एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर नहीं गए, वो पहले पहुंचे राजघाट। समझ रहे हैं ना आप, ये सिर्फ राजघाट को नमन नहीं था, ये अनुमति भी थी जिसे मांगने अन्ना हजारे वहां गए थे। और ये निमंत्रण भी था जिसे कहते हैं ना कि आइए एक बार फिर से संघर्ष करते हैं। मीडिया हमेशा से जनता की नब्ज पढ़ने में माहिर रही है। टीआरपी के लिए ही सही, प्रोग्राम ऑन डिमांड होता है। जनता जो देखना चाहती है, जो सुनना चाहती है, मीडिया के लिए तो बस वही खबर है। और यहाँ तो अन्ना राजघाट जाकर ये बता रहे थे कि ये किसी नए सवेरे की तैयारी है। अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिससे उनको समर्थन मिलना तय था। खैर, वो दिन भी आ गया जिसे भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी खलबली में से एक माना जा सकता है। और वो दिन था 5 अप्रैल 2011। अन्ना जंतर मंतर पहुंचे। कहते हैं कि राजघाट से जंतर मंतर की जो दूरी है वो महज 15 मिनट की है, मगर उस दिन अन्ना को वहां कई घंटों लग गए जंतर मंतर पहुंचने में। अन्ना अनशन स्थल पर पहुंच गए और साथ ही पहुंच गया वो हुजूम जिसकी कल्पना खुद अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं की थी। हाथों में तिरंगा और मन में आशा लिए लोग लगातार अनशन स्थल पर पहुंच रहे थे। मीडिया की सुर्खी अन्ना के बाद अब बढ़ती भीड़ बन चुकी थी। ऐसा नजारा मौजूदा समय के नौजवानों ने अपने जीवन काल में अब तक तो नहीं देखा था। जो उत्साह था वो बयान नहीं किया जा सकता था। जो दिल्ली नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह से ही अन्ना की आवाज मिलाई और उनको समर्थन दिया। शहरों में कई जगह अनशन स्थल बना लिए गए जहां से लोग अन्ना की आवाज को अपनी आवाज बनाकर बुलंद कर रहे थे। जंतर मंतर एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां हिंदुस्तान के हर कोने से लोग शामिल हो रहे थे। मैदान छोटा पड़ने लगा था, लोग बढ़ते जा रहे थे। अन्ना अब पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुके थे और उनका व्यक्तित्व एक देश प्रेमी इंसान का हो चुका था। अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। महात्मा गांधी के बाद अन्ना हजारे वो पहले शख्स थे जिन्हें देश का दूसरा गांधी कहा जाने लगा। देश अन्ना पर इस कदर भरोसा करने लगा कि लोकपाल क्या है ये ना जानते हुए भी लोग लोकपाल बिल की मांग पर अड़ गए। लोकपाल बिल ही सारी समस्याओं का हल लगने लगा था लोगों को, इसलिए सरकार से तुरंत लोकपाल बिल लागू करने की जिद पर लोग अड़ गए। जंतर मंतर पर जो भीड़ थी वो थी। इंडिया गेट पर भी कैंडल मार्च निकाला गया और इसमें इतनी भीड़ जुटी कि राजनीति से जुड़े लोगों के सर चकरा गए। अन्ना सचमुच आंधी ही साबित हो रहे थे। ऐसे दौर की आप बस कल्पना ही कर सकते हैं जहां आजादी के बाद इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हो। वास्तव में ये विरोध सरकार या कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। सालों से दबी कुचली आवाजों को बल अन्ना ने दे दिया था। किसी भी राजनीतिक पार्टी के एकाधिकार से मुक्त एक जनता राज का सपना भारत के लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। लोगों का उत्साह दिन दो दिन का नहीं था। क्रांति की उम्मीद में लोग काम धंधे छोड़कर जंतर मंतर पर पड़े हुए थे। ये लोग यहीं खाते थे, यहीं रहते थे। हजारों लोग रोज जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इनकलाब की जो आंधी चली थी उसने सारे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। देश में जगह जगह देशभक्ति गीतों की बयार से आ गई थी। उधर सरकार और खासकर कांग्रेस पार्टी में भी बेचैनी थी। कहा जाता है कि उस वक्त की सूचना प्रसारण मंत्री रही अंबिका सोनी ने मीडिया से बात करने के लिए मीडिया को निमंत्रण दिया और कहा कि आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, मगर मीडिया को संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार ही विलन है। सूचना प्रसारण मंत्री जी का ये दांव उल्टा पड़ा। स्वतंत्र मीडिया को ये मशवरा रास नहीं आया।
टीवी चैनल्स पे ये मशवरा भी अब खबर बनकर चलने लगा कि सरकार मीडिया को या मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। काफी हो हल्ला हुआ, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई और अब ये जन आक्रोश भ्रष्टाचार के बजाय अचानक सरकार के खिलाफ हो गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, केंद्र में बैठी सरकार यहीं से पूरे देश को चलाती है। दिल्ली की हर छोटी घटना भी खबर होती है। तो ये तो जन आंदोलन था, अन्ना का अनशन था, जिसकी मांग थी कि ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांग थी, जिसके लिए लोकपाल बिल की दरकार थी। लोग अन्ना के साथ हर मिनट जुड़ रहे थे, चाहे वो आम हो या खास। हर तरह का भेदभाव उस मंच पर मिट रहा था, रोज मिट रहा था, जहां अन्ना अनशन कर रहे थे। बॉलीवुड से जुड़े लोग, जिन्हें आम आदमी सितारे कहकर बुलाता है, एक आम नागरिक के तौर पर देश प्रेम में डूबा वहां पहुंच रहा था। ये सितारे फिल्म प्रमोशन के लिए जनता के बीच जाते थे या फिर जब चुनाव में खड़े होते थे तब जाते थे। ये पहली बार था कि ये सितारे देश के आम नागरिक के तौर पर कहीं शिरकत करने पहुंचे। इनमें खास तौर पर आमिर खान का नाम लिया जाना बनता है, जिन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में मंच संभाला था। आज ये आम बात है कि लोग सवाल उठा देते हैं इन सितारों के देश प्रेम पर। वैसे उसमें अनुपम खेर से लेकर नसीर साहब तक ने अपनी शिरकत की थी। फिल्मी दुनिया में हकीकत में भी उतना ही देश प्रेम होता है जितना पर्दे पर दिखाई देता है, ये साबित हो चुका था। और इनटॉलरेंस 2000 के बाद ही नहीं, उससे पहले भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। वो अलग बात है कि इनटॉलरेंस जैसे शब्दों ने 2014 के बाद ही सुर्खियां बटोरी और उसके बाद तो आमिर खान को काफी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। खैर, ये अफसाना दूसरा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। हम सब अन्ना हैं, ये नारा जंतर मंतर पर ही नहीं, देश की तमाम गलियों में गूंजने लगा। सरकार की खूब किरकिरी के बाद, मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस की कमान संभालने की जो कोशिश हुई वो हुई सोनिया गांधी की तरफ से। उन्होंने अन्ना से अनशन तोड़ने की अपील की और साथ ही अन्ना की मांग पर जन लोकपाल के लिए संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने पर भी तैयार हो गई, जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी बनाए गए और उसके उपाध्यक्ष शांति भूषण को बनाया गया। मगर अन्ना लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ गए और सरकार लिखित में कुछ नहीं दे पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सामंजस्य नहीं बैठा और सहमति खटाई में चली गई। आखिरकार सोनिया गांधी को सरकारी गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और 98 घंटों से जारी अन्ना का अनशन खत्म हुआ। अन्ना का अनशन तो टूटा, मगर तब तक ये अनशन कांग्रेस को जितना भी नुकसान पहुंचा सकता था, पहुंचा चुका था। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप में देरी और मनमोहन सिंह की बहुत देर तक चुप्पी का कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा 2014 के चुनावों में। भ्रष्टाचार से लड़ाई में लोकपाल बिल से इस देश को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये आप तय कीजिए, मगर ये निश्चित है कि कांग्रेस को काफी नुकसान हो गया। आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो पर? आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये ना पसंद भी आया हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार।